हेलो फ्रेंड्स। देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे एसएससी सीजीएल का। हम लोग जो ए वाला जो पेपर है वो एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर है जो 13 अगस्त 2021 को हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये पेपर आपका 2020 का है। ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि पाई चार्ट दिया है आपको। ठीक है, और इसको हम देखिए पाई चार्ट क्वेश्चन में दिया है, बोल रहा है देखिए क्या कि बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनरोल्ड का बात कर रहा है। इनरोल्ड देखिए इनरोल्ड इसमें दिया है और पास्ट इसमें दिया है। ठीक, इनरोल का बात कर रहा है और क्यू आर एस टुगेदर। क्यू देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या बोला है कि क्यू आर एस का इनरोलमेंट का बात किया है और क्यू आर एस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको करते क्या है। देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्यू आर एस का बात किया है। तो देखिए क्यू आर और एस मेरा यहाँ पर है। ठीक, और टोटल देखिए रेशियो पूछ रहा है। टोटल नंबर हमको निकालना। देखिए टोटल 7500 दिया है, तो 7500 परसेंटेज निकला था, तो 100 से तो मतलब है नहीं, 75 से मतलब है, और तीनों को ऐड कर देंगे तो 30, और मतलब ये कितना होगा 18 और ये 20 30 60। ठीक, 75 का 60% यहाँ पे लिख दिए हम, और रेशियो पूछ रहा है। फिर बोल रहा है कि टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ट का बात किया था, पास्ट यहाँ पर है। ठीक, फ्रॉम द इंस्टीट्यूट क्यू आर एस टूगेदर, क्यू आर एस टूगेदर। तो यहाँ पर देखिए हमको 40 से मतलब है, क्योंकि 100 से तो हमको कोई मतलब है नहीं। 100 वाला जो है 100 से तो हमको कोई मतलब है नहीं, इसलिए कि देखिए 100 वाला में तो परसेंटेज की वजह से वो कट जाएगा, तो हमको उससे तो कोई मतलब है नहीं। तो हम देखिए क्यू आर एस को हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेंगे। देखिए ये कितना हो गया 48 है, ये 56 66, तो 40 का 66 यहाँ पर। अब सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 11 75/44 75/44 ये वाला क्वेश्चन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है बोल कह रहा है। देखिए बोल रहा है कि राधा जो है वो क्या करती है, सेव करती है। राधा जो सेव करती है 25% सेव करती है अपने इनकम का। ठीक, राधा जो है अपने इनकम का 25% सेव करती है। ठीक, राधा 25% सेव करती है, तो हम उसका इनकम यदि 100x लेते हैं तो उस सेविंग कितना की 25x, तो उसका खर्च कितना हो गया 75x। ठीक, अब बोल रहा है कि यदि उसके एक्सपेंडिचर को, क्वेश्चन में बोल गया है कि उसका ये जो एक्सपेंडिचर है उसको 20% से बढ़ा दिए, तो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, 20% का वैल्यू 1/5, तो इससे हम इंक्रीज कर दिए, यानी कि 75x का 6/5। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए आएगा 90x। ठीक, अब फिर बोल रहा है कि उसके इनकम को भी 29% से इंक्रीज कर दिया, इनकम को 29% से, यानी कि 100x का 129%, 129% निकालेंगे 129x आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका सेविंग कितने से इंक्रीज किया। क्वेश्चन में हमसे बोल कह रहा है कि उसका जो सेविंग है वो कितने से इंक्रीज किया। ठीक, तो सेविंग कितने से इंक्रीज किया, तो देखिए पहले तो हमको देखिए सेविंग यहाँ पर 25x है, अब यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए मेरा इनकम इतना है, खर्च इतना किया, तो मेरा सेविंग यहाँ पर कितना निकला 39, क्योंकि 129 में से 90 को घटाएंगे तो 39,
ठीक, मेरा 39x सेविंग निकल गया, पहले 25 था अब 39 हो गया, यहाँ पे लिखे हैं। तो इंक्रीमेंट कितना का हुआ, 14 का इंक्रीमेंट हुआ किस पर, 25 पर इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए 25 इसको 4 बार में कैंसिल करेगा, ये कितना हो गया 56% यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर है मेरा 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि देखिए सुरभि जो है वो आर्टिकल को सुरभि जो है एक आर्टिकल को सोल्ड करती है 176 में, ठीक, और उस पर डिस्काउंट कितना देती है वो 12% डिस्काउंट देती है मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस यदि 100x लेते हैं 12% का डिस्काउंट देगी, तो 12% का डिस्काउंट देकर बेचेगी तो कितना, मतलब 100x का 12% डिस्काउंट का मतलब कितना होगा 88%। 88% निकालेंगे तो कितना 88x में बेची है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 176 रुपीज का यह बात किया, तो x का वैल्यू हमको मिल गया 2। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वो मतलब कोई डिस्काउंट नहीं देती, यानी कि उसका जो मार्केट प्राइस पर सेल कर देती, यानी कि 100x था तो 100x पर ही सेल कर देती, मतलब बेच देती, तो उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट होता है 25% का। कहने का मतलब है कि प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि वो मार्केट प्राइस पर ही सोल्ड करती तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है, यानी कि देखिए 25% का वैल्यू कितना होगा 1/4, प्रॉफिट होता है यानी कि 5/4, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 5/4 इक्वल टू 100x। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 20, यानी कि CP का जो वैल्यू होगा यहाँ पर देखिए 4 बचा है यहाँ पर 20, तो 80x होता और x का वैल्यू 2 मेरे को आया है यहाँ पर, तो 160 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 नंबर है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में 4 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ABC जो है एक ABC एक ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ABC, और बोल रहा है कि D और E एक पॉइंट लेना है AB और AC पर। देखिए ABC ड्रॉ कर लिए, D पॉइंट ले लिए और आपका E पॉइंट ले लिए। ठीक, डी पॉइंट लिए और आपका ई पॉइंट लिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन में देखिए हमको क्या यहाँ पर करना है, यहाँ पर देखिए एक डी पॉइंट लिए और एक ई पॉइंट लिए ए बी और ए सी पर। ठीक है, ए बी और ए सी पर आपको हम डी और ई पॉइंट ले लिए। ठीक, डी और ई पॉइंट ले लिए। बोल रहा है कि एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई, जो एंगल ए डी ई है वो आपका इक्वल है बी के एंगल, मतलब ए डी ई जो ए वाला एंगल है वो बी के इक्वल है। ठीक, और बोल रहा है कि ए डी आपको दिया है 7, बी डी दिया है आपको 5 और BC दिया है 9, तो हमको DE ए वाला इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, इसको कुछ भी x या कुछ भी ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार, देखिए क्वेश्चन में हमको ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाया है और ये दोनों में कॉमन है, तो हम सिमिलर कर सकते हैं, सिमिलर कर दिए। और सिमिलर के अनुसार देखिए AB AD, ठीक, BC DE इक्वल होगा। अब देखिए ए बी का तो वैल्यू हमको मालूम है, ए डी का भी वैल्यू मालूम है, बी सी का भी मालूम है, डी ई का नहीं मालूम है, उसको एक्स लिए हैं। यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं 9 × 7 / 12, ये कितना होगा 3, 4 कितना 21, 21/4, 21/4 का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर पॉइंट में दिया है तो कितना होगा 5 है और 10 बच गया, 10 बच गया तो 25, 5.25। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 क्वेश्चन नंबर में बोल कह रहा है, इसको तो आपको याद रहेगा तो निकल सकता है। देखिए sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी कि 2 × 1/4, और इसका होता है कितना √3, यहाँ पे लिख दिए √3। फिर इसका होता है 1/2 यानी कि 1/4, और इसका होता है आपको cos का होता है √3/2 यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर, तो 4/3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा कितना √3/2, यहाँ पर लिख दिए √3/2, और यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना बच गया 1। अब नीचे में फिर देखिए ये 1 होगा तो 4 × 1 लिख दिए, और 60 डिग्री है तो cos का वैल्यू 1/2 होता है, तो sec का कितना होगा 2 होगा, यानी कि 4। ठीक, यहाँ पर होता है आपका √3/2 यानी कि 3/4, और cos 90 तो 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए ये 4 से 4 कैंसिल, 3/4 नीचे में बचेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3 - 2, देखिए यहाँ पर हम सॉल्व किए हैं, √3 आपका हो गया, देखिए √3 - 2 डिवाइडेड बाई 2, और ए वाला आपका रिवर्स हो जाएगा 4/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 × √3 - 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्वेश्चन नंबर में बोल कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर जो दिया है, ये बोल रहा है कि 3, 7, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, लार्जेस्ट मतलब जो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है उसको हम यहाँ पर ले लिए 99। अब इसको क्या किए कि इसका हम एलसीएम ले लिए, 3, 7, 11 का एलसीएम लेंगे तो 11 × 21 231। ठीक, अब हम क्या कहें कि इससे इसको डिवाइड करना शुरू किए, डिवाइड कर देंगे, देखिए डिवाइड कर लेंगे 1 बार में जाएगा, फिर इसको अपना कर लेंगे, लास्ट में देखिए 82 बचेगा। अब देखिए इसको एग्जैक्टली डिविजिबल बनाने के लिए हमको 82 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 आएगा और 7 आएगा। कहने का मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7। अब पुट कर लेंगे, y का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 14, 1 पुट करेंगे 8, 14 - 8 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए बोल रहा है कि 2 नंबर का ए और बी का रेशियो दिया है, यदि 5 ऐड कर रहा है ईच ए और बी में, 5 देखिए 5 को ऐड कर रहा है दोनों में, तो रेशियो जो होता है 2:3 होता है। ठीक, ए वाला रेशियो मेरा है 2:3। तो बोल रहा है कि सम ऑफ ए एंड बी क्या होगा, ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक, ये तो बात का बात है। पहले देखिए यहाँ पर रेशियो 5:8 है, और ऐड का यदि समथिंग कुछ ऐड करते हैं तो यहाँ पर उसका इंक्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो हम अपने से क्या किए, इसमें मल्टीप्लाई करना शुरू किए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 6 होगा, नहीं बढ़ा। लेकिन जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बढ़कर देखिए कितना हो गया, 6 हो गया और ये 9 हो गया, यानी कि इसमें इंक्रीमेंट हुआ 1 का, और इसमें भी इंक्रीमेंट कितना हुआ 1 का, दोनों का इंक्रीमेंट 1 का हुआ, और यहाँ पर दोनों में सेम बढ़ रहा है 5। यानी कि x का वैल्यू यदि 5 है तो हमको कितना पूछा, 85 कितना हुआ, 13x का वैल्यू पूछा। 13x का वैल्यू कितना, 13 × 5 65। ठीक, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। देखिए बोल रहा है क्या कि कोई यदि रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है, ठीक, उसका लेंथ को हम यदि x लेते हैं, पूरा कि देखिए लेंथ, देखिए y हम शुरू में y लिए, हमको नहीं मालूम था क्या करना है, लेकिन आगे जब बढ़े पूरा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। ये तो चलिए ठीक है, यदि हम x लिए तो इसका इंक्रीमेंट 3x कर दिए, लेकिन इसका ब्रेथ जो है वो हाफ से डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हाफ के लिए हमको ज़्यादा बेहतर होगा 2y लेंगे तो हाफ करेंगे तो y होगा, तो इसका हाफ से डिक्रीज कर देता है, तो यानी कि 2y का हाफ कितना y, और इसमें से डिक्रीज कर गया तो कितना बचा y। ठीक, तो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल टू द न्यू, तो देखिए यहाँ पर कितना होगा 2xy, इसका एरिया कितना होगा 2xy, और जो न्यू फॉर्म हुआ 3xy, तो 2:3। ठीक, आगे बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन नंबर। देखिए 9 इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 54, तो 3 × 1/54 एक साथ कर लिए, और जब ये वाला सॉल्व हो गया और डिवाइड हो गया तो इंटू कर ही सकते हैं, इंटू कर लिए। ठीक, अब इसको कैंसिल करना होगा तो कर सकते हैं। देखिए 6 और 3 18, 18 डिवाइडेड बाई 3, 18 × 3 54 होता है। ठीक, यहाँ पर हम लिख दिए 1/3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर इसमें यहाँ पर डिवाइड है, तो पहले डिवाइड वाला का करेंगे तो कितना होगा 6 × 1/18, और यहाँ पर 22 भी करेंगे, देखिए इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये कितना होगा 3। ठीक,
अब ये कितना हो गया 22/3 यहाँ पर लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर केवल डिवाइड है तो 3 इंटू 1/2, तो 3 इंटू 1/2 यहाँ पर लिख लिए। फिर देखिए +10, फिर यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 27। देखिए यहाँ पर होगा 27, तो 3 इंटू 1/27 और इंटू 9, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 3/2 ये हो गया आपका 10, और इसको सॉल्व करेंगे 1। अब इसको सॉल्व कर लेना आपको, सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए एक 10 माइनस 1 9 यहाँ पर लिख लिए, 3/2 जैसा था उसको कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। देखिए -21 होगा डिवाइडेड बाई 3 तो -7, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 - 7 2, 2 - 3/2 सॉल्व करेंगे 4 - 1/2। ठीक, आगे बढ़ते हैं 10। ये क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में x माइनस वाई का वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर हम क्या x इंटू वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा y माइनस एक्स, यहाँ पर निकाले हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू 11/24। अब x माइनस वाई का वैल्यू दिया है तो एक्स वाई का वैल्यू तो निकल गया। ठीक, क्योंकि इसका वैल्यू यदि -11 दिया है तो इसको कैंसिल करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू कितना -24। ठीक, अब आगे देखिए, आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो इसके बारे में पहले हम देखते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का तो वैल्यू यहाँ से 24 का होल स्क्वायर यहाँ पर रख लिए। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वाई का वैल्यू 11 दिया है, अब इसका वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो इसका वैल्यू नहीं मालूम है तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। होल स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 121। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो वैल्यू हमको मालूम नहीं है, यहाँ पर हम क्या किए डायरेक्ट कर दिए, यहाँ दोनों साइड हम क्या कर दिए 3xy को ऐड कर दिए। 3xy को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy, इसी का वैल्यू हमको चाहिए, और यहाँ पर भी 121 प्लस 3xy। अब इसको 3xy कहने का मतलब क्या है -72 हो गया, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर लिए 49, यानी कि 11 इंटू 49 प्लस 24 का होल स्क्वायर करेंगे 576 होगा। ठीक, अब ऐड कर लेना है अपना, ऐड करेंगे तो देखिए ये कितना होगा, यहाँ पर हम मतलब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना होगा 9, और ये कितना है 6, दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में 5 आना चाहिए। देखिए लास्ट में 5 दो ऑप्शन हो गया, ये वाला भी ऑप्शन है, ये वाला भी ऑप्शन है, यानी कि हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई कर लिए तो 539 और 576 दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 5 और इस 7 3 10 और 1 11, मतलब लास्ट में 15, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 11। अब 11 नंबर आराम से सॉल्व कर सकते हैं, केवल वैल्यू याद होना चाहिए। sin 31/2 होता है, √3/2 तो 3/4 हो गया। ठीक, और a 91 होता है तो 4 इंटू 1, और a आपका 1/√2 होता है कोस के लिए, तो इसका √2 होगा यानी कि 2। ठीक, a तो आपका 1 हो जाएगा, और इसका क्या होता है 1/√3 यानी कि √3 होता है। सॉल्व करना है, केवल क्या करना है यहाँ पर 4 2 8 8 कैंसिल हो गया, 3 - 4 - 2 नीचे -2 सॉल्व कर लेंगे कितना -1 -2 -3 -3/-2 यानी कि 3/2 ऑप्शन में दिया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि हिस्टोग्राम में जो दिखाया है वेट ऑफ स्टूडेंट दिखाया क्लास 10 का, तो हमको उससे तो मतलब है नहीं, हमको हिस्टोग्राम से मतलब है। ठीक, अब देखिए बोल रहा है क्या है कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज लेस देन 50 kg। बोल रहा है कि एक्स जो ऐसा नंबर है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का एक्स एक्स क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसका वेट जो है लेस देन 50 kg। देखिए यहाँ पर क्या है 50 kg है, तो उससे लेस कितना है 45 और 20 65 हो गया। और वाई बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसका वेट जो है वो आपका ग्रेटर देन है या और इक्वल टू है 60, यानी कि देखिए 60 और इधर ग्रेटर देन कितना होगा 40 या प्लस 5 45। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा था तो 65 और 45 का रेशियो निकाल लेंगे, आपका कितना हो जाएगा 13:9। 13:9 ऑप्शन में दिया है, तो देख 13:9 ऑप्शन में दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक, जिसका AB और क्वेश्चन में जो है आपका AB और AC का रेशियो दिया है। ठीक, क्वेश्चन में ABC ट्रायंगल है और AB और AC का रेशियो दिया है, यानी कि AB का हम 5x ले लिए और AC को हम
2x ले लिए, ठीक। और बोल रहा है क्या है कि BC का वैल्यू दिया है आपको 9, BC का वैल्यू 9 दिया है। बोल रहा है अब क्या है कि BA को प्रोड्यूस किया D तक, ये जो मेरा BA जो लाइन है ये वाला, इसको बढ़ाया D तक, ठीक। अब बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ड्रॉ किया CAD का, देखिए CAD यानी कि ए वाला मेरा बाइसेक्टर हो गया, ए वाला जो लाइन है, ए वाला जो लाइन है AE जो है मेरा ये बाइसेक्टर हो गया। और ये मीट करता है BC को जब एक्सपेंड करते हैं E पर, ठीक, यहाँ पर मीट करता है। तो वो रहा है कि लेंथ ऑफ CE ये क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। एक तो आप यदि एक्सटर्नल, जिसे कहने का मतलब जो एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम होता है, तो इंटरनल में यदि बाइसेक्ट करता है, यदि कहने का मतलब कि जैसे कोई ट्रायंगल है और यहाँ पर यदि बाइसेक्ट किए, यदि कोई बाइसेक्टर जो एंगल बाइसेक्टर जो बाइसेक्ट किया, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का भी फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला तो जनरली याद नहीं रहता है, लेकिन अपना मतलब मन का है, या तो फिर देखिए नहीं याद है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है। किसके? AE के। यहाँ पर लिखे भी हैं कि CP को हम क्या किए कि AE के पैरेलल ड्रॉ कर दिए। AE के पैरेलल ड्रॉ कर दिए तो मेरा क्वेश्चन बन गया। देखिए इसको पैरेलल ड्रॉ कर दिए तो देखिए ए वाला लाइन और ए वाला मेरा पैरेलल है। यदि हम इसको ट्रांसवर्सल लेंगे तो ए वाला जो एंगल होगा, क्योंकि देखिए ए वाला एंगल थीटा और ए वाला थीटा होगा, इसलिए कि ए बाइसेक्टर है तो ए थीटा हम ले लिए। अब देखिए ए मेरा लाइन पैरेलल है और ए वाला लाइन मेरा पैरेलल है और ए मेरा ट्रांसवर्सल होगा, तो देखिए यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब क्वेश्चन में ठीक, अब देखिए ए वाला जो लाइन है इसके पैरेलल है और यदि हम इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं, ए वाला लाइन को ट्रांसवर्सल लेते हैं, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल के से इक्वल हो जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, यानी कि ए वाला साइड और ए वाला साइड दोनों इक्वल होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि AP का जो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पर लिख दिए 2x और BP का जो वैल्यू हो गया वो आपका 3x। अब थेल्स थ्योरम आपको अप्लाई कर लीजिए। थेल्स थ्योरम को अप्लाई कीजिएगा तो थेल्स थ्योरम होता है कि यदि कोई ट्रायंगल है उसमें यदि ये पैरेलल है तो इसका रेशियो साइड का प्रोपोर्शन होता है। तो हम यहाँ पर बाई साइड को प्रोपोर्शन कर लिए। देखिए BP बाई PA, BC बाई CE, देखिए ठीक। अब यहाँ से देखिए BP का वैल्यू हमको मालूम है, PA का वैल्यू मालूम है, BC का वैल्यू मालूम है, CE का वैल्यू मालूम नहीं है, CE का हमसे पूछ रहा है, बस यहाँ से निकाल लेना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं देखिए एक्सटर्नल जो थ्योरम है ये तो हम आपको एक तरफ से कहिए कि प्रूव भी कर दिए। वो आपको क्या करना है कि इसी जो एक्सटर्नल यदि बाइसेक्टर थ्योरम आपको याद रखना है तो बस इसको याद कर लीजिएगा, पर डायरेक्ट बनेगा नहीं। तो बस इतना याद रखिए कि हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है बाइसेक्टर का, बस क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में हमसे देखिए ये वाला रिलेशन दिया है, हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो हम इसको कोशिश किए क्या कि हम इसको कॉस या साइन में लाने के लिए कोशिश किए। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है और एक कॉस स्क्वायर थीटा में हम ला दिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को हम x ले लिए 3x, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 इधर जाएगा, इधर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ए वाला वैल्यू और ए वाला वैल्यू आएगा। x का वैल्यू यहाँ से -2 आएगा, वो तो संभव नहीं है, ठीक। यहाँ से है 1/2 x का मतलब यानी कि साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/2। बस यहाँ पर हमको पुट करना है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम यहाँ से लिख दे 3 साइन थीटा बाई 2। बस यहाँ पर पुट कर लेंगे 7/4 में रिजल्ट आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि रेशियो चाहिए उसको एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल द 5 ऑर्गेनाइजेशन, सारे जितने भी 5 ऑर्गेनाइजेशन है केवल फीमेल का उसको एवरेज चाहिए, एवरेज फीमेल का। देखिए फीमेल कौन है, ए वाला है, तो एवरेज चाहिए तो 5 है, तो हम क्या किए इसको डिवाइड करिए 5 से 60, इसको भी डिवाइड कर लिए, इसको भी डिवाइड कर लिया, इसको भी डिवाइड कर लिए, इसको भी डिवाइड कर लिया, यहाँ पे लिख लिए, ठीक।
एवरेज निकालिए। फिर एवरेज क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेल का चाहिए 5 होने से, इसको भी 5 से डिवाइड, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, इसको 5 से डिवाइड कर लिए। ऐड कर कर अपना सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 46/49। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल 5 से कर लीजिए, 5 और ये कितना आपको 46 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है क्या कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है 8% है। फिर नेक्स्ट 4 ईयर के लिए 10% है, और 6 कितना हो गया, ये 4 ईयर और ये 2 ईयर, 6 ईयर हो गया। 6 ईयर के बाद का जो उसका जो इंटरेस्ट लगेगा बैंक का वो 12% लगेगा। ठीक, अब हो रहा है कि यदि कोई पर्सन है वो इतना सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त करता है 9 ईयर के बाद, 9 ईयर के बाद, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना था, यानी कि पी का वैल्यू उसका क्या था। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि देखिए 9 ईयर के निकालने के लिए यहाँ पर तो 2 ईयर का उसका चाहिए ही। ठीक, तो कितना हो गया, 16% हो गया। अब यहाँ पर देखिए उसको 4 ईयर के चाहिए, 4 ईयर और 10 40% हो गया। अब आपका कितना हो गया, 2 ईयर 4 ईयर 6 ईयर हो गया। आपके पास केवल कितना बच गया, 3 ईयर, और 3 ईयर का उसका रेट कितना है 12%। तो 12 इंटू 3 कितना करेंगे, 36 होगा। सारे को ऐड कर लेंगे तो 92% आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अमाउंट, मतलब जो इतना भी मेरा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल का यदि 92% निकालेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको देखिए काट लिए यहाँ से, फिर इसके बाद 4 से किए तो 23, फिर इसको फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 बार में ले जाएंगे 23, फिर आएगा कितना 2 और यहाँ से 8, फिर इसको 9 बार में ले गए 207, फिर यहाँ से ले गए 9, फिर आपका 9 199। देखिए फिर इसको आगे हम एक्सपेंड नहीं किए, देखिए 199 यहाँ पर मिल गया, यही मेरा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर में देखिए पोल कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फेवर इन 2012 में ऑल फेवर जितने भी फेवर है कितना है 3 है, उसका एवरेज प्रोडक्शन चाहिए। ठीक, तो तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 100 165 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि हम यहाँ पर फिर सारे को 3 से डिवाइड क्यों नहीं किए, इसलिए डिविजिबल नहीं होने वाला था। 5 से कहता है, यदि यहाँ पर 5 मेंबर था तो 5 से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 50 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 50 फिर 3 से, तो इसलिए हमको ऐड करना पड़ गया। ठीक, अब फिर बोल रहा है कि टू द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फेवर ए का 2012 में। ठीक, फेवर ए जो है आपका 2012 में ये वाला है। ठीक, और 2013 और 2014 तीनों का एवरेज चाहिए, निकाल लेंगे। 75 होगा, यहाँ पर 45 होगा, यहाँ पर 50 होगा। ठीक, एवरेज निकाले 170/3। अब फिर उसके बाद बोल रहा है कि एवरेज निकालना है आपको सी का 12 13 14 में निकाल लेंगे। 12 13 14 में सी का 65 70 80। ठीक, अब हो रहा है कि उसका डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका कितना हो गया 45 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर कर लिया। इसका रेशियो पूछ रहा है, रेशियो सोल्व कर लीजिएगा, क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 3 से जाएंगे तो 15, और ये आपका 55, फिर इसके बाद कैंसिल कर लेगा 5 11:3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन नंबर में। देखिए बोल रहा है क्या कि 18 पर्सन जो है वो 8 आवर्स काम करते हैं एक पर डे, और 3 यूनिट कंप्लीट करते हैं 10 डेज में। MDH का फॉर्मूला याद किए होंगे, मैन इंटू डे इंटू आवर डिवाइडेड बाई वर्क डन इज इक्वल टू M1। तो मैन कितने थे 18% थे, आपका काम कितना करते थे 8 आवर, कितने दिन लिए 10 डेज, और कितना यूनिट काम किए 3। अब इसी काम को करवाना है, आपको डे नहीं मालूम है तो डे को हम एक्स ले लिए। मेंबर कितने थे 26 मेंबर थे, और 5 यूनिट काम करवाना था 5 यूनिट, और कितने काम करते थे 6। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लिएगा आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक, सेंटर ओ है, और एडी जो है डायमीटर है, एडी यहाँ पर डायमीटर है, और एसी जो मेरा कॉर्ड है, एसी जो है मेरा कॉर्ड है, ठीक। और बोल रहा है कि पॉइंट बी जो है एसी को लेना है सच दैट ओ बी जो है 7 के इक्वल है, ये जो ओ बी जो है ये 7 के इक्वल है, ठीक। और एंगल ओ बी ए जो है एंगल ओ बी ए ओ बी ए जो वाला है एंगल 60 डिग्री है, ठीक। और डी ओ सी ए वाला जो एंगल है 60 डिग्री दिया है। तो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ बीसी, बीसी का लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये वाला मेरा रेडियस होगा, और देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये भी मेरा रेडियस है, ठीक। और जब ए रेडियस है तो यानी कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल होगा, और ये 60 पहले से था, ए भी 60 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ए वाला डायमीटर है, तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो जब ए मेरा 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में ए कितना दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है तो एक 30 डिग्री होगा एक्सटर्नल एंगल के प्रॉपर्टी से। अब जब ए 30 डिग्री है तो यानी कि ए वाला साइड और इसके अपोजिट साइड बी सी 7 के इक्वल होगा, ठीक। 20 क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि 90 स्टूडेंट जो है उसमें 60% गर्ल्स है, तो 90 स्टूडेंट का 60% निकालेंगे 54 और बॉयज 36, ठीक। रिमेनिंग 90 माइनस कर लेंगे, 90 माइनस 54 करेंगे तो आपका आ जाएगा 36। बोल रहा है कि एवरेज मार्क ऑफ बॉयज, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज क्या है, हम 36 है तो B1 प्लस B2 36 इक्वल टू 63 इंटू 36। गर्ल्स का 70 दिया है, तो गर्ल्स आपका गर्ल्स कितना है 70 इंटू 54। अब बोल रहा है कि सारे का चाहिए, तो सारे को देखिए यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 54 है, सारे को ऐड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 90। अब देखिए इतना का वैल्यू तो हमको मालूम है 63 इंटू 36 और 70 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 90। अभी सोच के केवल क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर 9 से डिवाइड कर लिए, यहाँ पर देखिए 10, 7 और 6 आपको सॉल्व करना है, जैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको हम हमेशा यूनिट डिजिट पर काम कराए हैं। देखिए कितना हो गया, ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा और समथिंग इधर आएगा और नीचे 10 है, तो यानी कि कुछ भी होगा लास्ट में 0.2 तो आएगा ही। लास्ट में देखिए 0.2 केवल एक ही ऑप्शन है, तो यही मेरा आंसर होगा। यदि दूसरा था तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में x माइनस 1/x का वैल्यू दिया है, हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। करना कुछ नहीं है, एक्स क्यूब से इसको डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 5 माइनस 1/x क्यूब, नीचे में भी वही हाल होगा। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए आप, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालिए, मतलब ए क्यूब में होल क्यूब कर दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, देखिए एक ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हम इसी को डायरेक्ट लिख दिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को यहाँ पे लिख दिए माइनस 3, और इसका तो कोई मतलब है नहीं, 1 हो गया, और x माइनस 1/x का वैल्यू 5 दिया है, यहाँ पर कर लिए इज इक्वल टू 125। अब इसका निकाल लिए वैल्यू कितना आ गया 140, क्योंकि 125 का प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 140, तो 140 माइनस 5 करेंगे 135, और 140 प्लस 7 130 47। इसको आपको आप क्या कीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, 3 से काट लीजिए पहले, कितना होगा 4 27 9 45 है 49, ठीक। आगे बढ़ते हैं 20। एक क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और एक मैन को ओवरटेक करता है। मैन का ओवरटेक करने का मतलब उसका कोई लेंथ नहीं होगा, उस लेंथ करने का मतलब कि जैसे जो डिस्टेंस होता है उसको नेग्लिजिबल डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, तो यानी कि वो अपने ही लेंथ को ओवरटेक किया होगा। कितने मैन जो है इस 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है और सेम डायरेक्शन में चल रहा है 9 सेकंड में, यानी कि कहने का मतलब कि मैन भी इधर चल रहा है और ट्रेन भी इधर चल रहा है, ठीक। तो ट्रेन का यदि हम x मीटर पर सेकंड लेते हैं और मैन का 6 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इसका हम निकालेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/3, यानी कि कहने का मतलब कि 240 मीटर को ही वो
कितना x माइनस 5/3 इंटू 9 से ट्रेवल किया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो देखिए x का वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि को कितना टाइम लेगा जब उसको पास करना होगा 372 लॉन्ग टनल। देखिए टनल को जब पास करेगा यानी कि दोनों लेंथ को मतलब पास करेगा, यानी कि कहने का मतलब 240 और 372 ऐड करेंगे तो देखिए 612 आएगा। इसको उसको पास करना है तो कितना, उसका ओरिजिनल x है और टाइम तो क्वेश्चन हमसे पूछा है। x का तो वैल्यू हमको मिल गया 85/3, 85/3 इंटू टी। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका देखिए इतना आएगा। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 फिर 21 पॉइंट समथिंग यहाँ पर है 23। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो शॉपकीपर है 2 आर्टिकल को सोल्ड करता है 10591 ईच, मतलब SP1 का जो वैल्यू है इतना है और SP2 का भी उतना ही है। एक पर उसको 19% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर उसको लॉस हुआ, यानी कि कहने का मतलब CP1 का 119% निकालेंगे तो इतना आना चाहिए और इसका 89% निकालेंगे तो इतना आना चाहिए, यानी कि CP1 और CP2 हमको मालूम हो गया। अब आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ओवरऑल गेन हुआ कि ओवरऑल लॉस हुआ, हमको बताना है। ओवरऑल कहने का मतलब कि टोटल CP यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ पर और टोटल SP यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, टोटल CP टोटल SP और टोटल SP मालूम है तो देख सकते हैं कि CP इतना है और SP में इंक्रीमेंट हुआ यानी कि प्रॉफिट हुआ उसको, तो लॉस वाला तो कोई ऑप्शन होगा नहीं, प्रॉफिट वाला होगा। तो देखिए कितना का 382 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर 20800 पर, इंटू 100 को हम कैंसिल करके परसेंटेज कर दिए डायरेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 191 डिवाइडेड बाई 104 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग होगा। देखिए ये वाला तो होगा नहीं, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं 24। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। डायगोनल BD और AC इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल जो BD है और AC जो है इंटरसेक्ट करता है E पर, और BEC का वैल्यू दिया है। देखिए ए वाला वैल्यू आपको दिया है और ECD ए वाला वैल्यू आपको दिया है। ठीक, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, BAC यानी कि x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, अच्छा अब देखिए ए सेगमेंट जो है एक कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बना है यही यहाँ पर 35 बना है, तो ए वाला और ए वाला इक्वल होगा। अब देखिए ए x है और ए मेरा 35 है, एक्सटीरियर एंगल के अनुसार लिख सकते हैं ना, x + 35 इक्वल टू 138, x का वैल्यू 103। ठीक, आगे बढ़ते हैं 25। इस क्वेश्चन में दिया क्या है 16x² + y² का वैल्यू दिया है और xy का वैल्यू दिया है और हमसे देखिए इतना पूछ रहा है, यानी कि कहने का मतलब 4x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का निकाल लेते हैं, a + b × a² + b² माइनस ab। ठीक, हमको 4x + y का यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, तो 4x + y का इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा देखिए तो a² + b² आपका है और जो एक्स्ट्रा है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब देखिए इसका वैल्यू आपका दिया है 2, इसको 48 + 16 ऐड कर लेंगे, आपका कितना आ जाएगा 64। 4x + y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो 8। अब देखिए इसका वैल्यू हमको मालूम है 8, इसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है 48 और एक्स वाई का वैल्यू हमको मालूम है, बस केवल सॉल्व कर लेंगे 320 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पेपर होगा 13 अगस्त 2021 का ही। अब हम लोग शिफ्ट 3 वाला पेपर देखेंगे, ये वाला जो पेपर था शिफ्ट 2 का पेपर था, अगला जो पेपर देखेंगे हम लोग शिफ्ट 3 का पेपर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।